Good morning, students. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Good morning, Yes, ma'am. So, in the last class, we have read English grammar. So today also we will continue English grammar book. ठीक है? जिसके पास ये वाली बुक है निकाल लीजिए. आज हमने पढ़ना था द प्रोनाउंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. तो हमने आपको बताया था एंड आप सबको भी पता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. तो नेमिंग वर्ड्स की जगह पर जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. नाउन की जगह जो ले ले वही है प्रोनाउन. जैसे मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ बैंक. तो मिस्टर शर्मा नाउन है, उनकी जगह पर हमने लगा दिया कि ही गोज टू हिज ऑफिस इन द कार. तो ही गोज मतलब वो जाते हैं. तो मिस्टर शर्मा के बाद अगर हमने ही लगाया है इसका मतलब ही प्रोनाउन. फिर मिसेस रेनू भास्कर teaches us English. She tells us some interesting facts about this language. तो यहाँ पर भी she जो है वो क्या है, प्रोनाउन. सो इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए थे जो याद रखने हैं. जैसे कि a pronoun occupies the same position as a noun in a sentence. तो जो प्रोनाउन होते हैं वो वही सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ले लेते हैं जो पोजीशन नाउन की रहती है सेंटेंस के अंदर. And like a noun, a pronoun also plays the role of a subject, direct object or indirect object in a sentence. और जैसे कि noun सब्जेक्ट का रोल करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल करता है, वैसे ही सेम प्रोनाउन भी पूरा वही रोल करेगा. A pronoun should also agree with the verb in the sentence, both in gender and number. और ये भी हमने आपको बताया था कि अगर प्रोनाउन में जो भी प्रोनाउन हम बनाएंगे उसका पूरा सेंटेंस पर उसका असर पड़ेगा. ये दिख क्यों नहीं रहा है? पूरे सेंटेंस पर उसका असर पड़ेगा. जो भी प्रोनाउन का जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा. जैसे ये अदिति इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. अब अदिति है तो ये लड़की है. लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, है ना. अदिति Yes, इज ma'am. अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड शी लव्स म्यूजिक. तो हमने ये अदिति के हिसाब से उस प्रोनाउन के नाउन के हिसाब से हमने प्रोनाउन का जेंडर जो है वो चेंज कर दिया. नेक्स्ट क्या है, आरिफ इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही इज अ गुड फुटबॉलर. आरिफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ही इज अ गुड फुटबॉलर. मतलब कि आरिफ के हिसाब से हमने सेंटेंस में जेंडर लगाया ही. ठीक है. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस था पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative, reflexive and emphatic pronoun. So personal pronoun हमने पढ़े थे. personal pronoun क्या है, I, you, he, she, it, me, you, him, her, we, you, they, us, you, them. ये सारे जितने भी है ये सब पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन क्यों इनको पर्सनल कहा गया है? क्योंकि a pronoun that stands for a person or a thing. किसी एक चीज के लिए जिसको बोला जाए, किसी एक चीज के लिए, एक इंसान के लिए या एक थिंग के लिए उसको हम अगर यूज करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा. और फर्स्ट पर्सन हमने आपको बताया था बच्चों, फर्स्ट पर्सन होता है आई. और क्या होता है फर्स्ट पर्सन? आई और वी. आई वी हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेगा. मतलब मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन है. बाकी ही, शी, इट, दे ये सब क्या है,
Second person. थर्ड पर्सन Third person. सेकंड है, सिर्फ यू जो है वो सेकंड पर्सन है, बाकी ही शी इट दे कौन से हैं, थर्ड पर्सन। Third person. अब आइए पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें जो चीजें आपको नई लग रही है, जो चीजें आपको लग रहा है ये तो नया है, उसको एक बार नोट करते जाइए ताकि बाद में आपको ये चीज अलग ना लगे कुछ। सो लाइक नाउन, प्रोनाउंस आल्सो हैव केसेस। अब हमने आपको उस दिन केसेस भी बताया था। कैसे केसेस? जैसे पर्सनल प्रोनाउंस दैट कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब हमने आपको बताया है बच्चों की सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। एक बार आप लोग बताइए, राम इज रीडिंग अ बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैम राम सब्जेक्ट है मैम, जिसके बारे में बात राम की जा रही है। सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? क्या चीज मैम? वर्ब क्या रीडिंग। है I'm वर्ब? reading. रीडिंग, रीडिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैम बुक। नहीं बेटा, Ma'am, हेल्पिंग is. वर्ब है इज। इज इज हेल्पिंग वर्ब है और बुक आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। Yes, तो ma'am. अब जो प्रोनाउन आएगा वो किसकी जगह पर आएगा? सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, है ना? जो प्लेस सब्जेक्ट ma'am. का है वही प्रोनाउन को मिलेगा। तो अगर हमें राम की जगह पर प्रोनाउन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, बताइए। मैम ही इज रीडिंग अ बुक। वेरी गुड। सो ही इज रीडिंग a book. So, like nouns, pronouns also have cases. Personal pronouns that come in place of subject are said to be subjective case. अब बताओ इसमें subjective case कौन है? He is reading a book में subjective case कौन है? मैम राम। He is reading a book. Pronoun वाले में बताइए, ये तो noun है राम। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस कौन सा है? कौन बताएगा? बताइए। मैम ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है ना। ही एक राम की बात कर रहा है ना। ही ये एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है। ही आपको पता है कि नाउन की प्लेस पर आया, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव है। और यही सब्जेक्ट है, यही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है ना। इसी के द्वारा तो पूरा क्रिया किया जा रहा है। जो करता होता है, जो सेंटेंस के अंदर पूरा काम करता है वही करता है, वही सब्जेक्ट है। तो ही है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब और सब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। फिर and those which come in place of object are objective case. अब जैसे देखो, you can visit me anytime, तो यहाँ पर you can visit me anytime, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कौन सा है बताइए? मैम you सब्जेक्टिव केस है, तो here pronoun you has been used as subjective case and यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चों, बताइए? मैम You can visit me anytime. ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मैम मी, ये सब्जेक्टिव केस है और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस? सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का जो करता है वो सब्जेक्टिव केस है, और जिसके लिए किया जा रहा, मतलब जिस पर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर बुक है ना, तो बुक आपका ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर किसके घर जा रहा है? ये मी के घर जा रहा है, यानी कि यू किसके घर जाएगा? मी के घर। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी। नेक्स्ट देखो, अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स नंबर एंड जेंडर। ये भी आपको पता है कि अगर सेंटेंस में जेंडर है, नंबर है, तो प्रोनाउन भी उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर सीता है तो शी, राम है तो ही।
हाँ, तो देखो I met Aisha last week, ये हमने आपको बताया था ना, ये तो लिखाया था। I met Aisha last week and she is doing a fashion designing course. She is doing a designing course. तो यहाँ पर देखो आयशा है ना, आई मेट आयशा, मैं किससे मिला, आयशा से मिला, तो आयशा क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, शी चेंज हो जा रहा है, शी का जेंडर आयशा पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना, कि आई मेट Yes, ma'am. आयशा लास्ट वीक एंड शी इज डूइंग अ फैशन डिजाइनिंग कोर्स। यहाँ पे डूइंग कौन है, यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा, आयशा कर रही है, तो आयशा के हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब सबसे मेन होते हैं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आयशा हो गया, क्योंकि आयशा के द्वारा क्या किया जा रहा है, फैशन डिजाइनिंग का फैशन कोर्स डिजाइनिंग का किया कोर्स। जा रहा है। नेक्स्ट देखो, children are out in the park, they are playing hide and seek. So when you speak of more than one person, the first pronouns should be used in following sequences: second person, third person and first person. जैसे देखो, हाँ, children are out in the park, अब children are out in the park, so children are out in the park में children क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, मैम मैम प्लूरल है। है। प्लूरल है, तो चिल्ड्रन के साथ हम प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे बताइए, मैम वो दे। दे। दे, सो दे लगेगा ना, दे आर, और दे है तो दे के साथ आर ही लगेगा, दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो कि आई यू एंड शी वेंट टू अ म्यूजियम, ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, देख कर बताना, हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। I, you and she went to a museum, बताइए क्या यहाँ पे गलत है, और अगर गलत नहीं है तो क्या ये ठीक सेंटेंस है, बताइए। you and she want, सोच कर बताइए। हम आई की जगह शायद मी होगा। क्या होगा, मी। देखो आई यू एंड शी, ये देखने में ही अजीब लग रहा है कि आई यू एंड शी एक मैम साथ वी कैसे होगा। आएंगे, हाँ, सो नहीं, आई यू एंड शी वेंट टू अ म्यूजियम, सो सबसे पहले क्या आएगा, अब कौन से पर्सन है ये देखो, आई यू एंड शी कौन से पर्सन है बताइए, हमने आपको बताया ना, फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, पर्सन, थर्ड। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। मैम आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, यू सेकंड पर्सन है, यस मैम। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट है पर्सन। ना, और शी क्या है, थर्ड third पर्सन। person. थर्ड पर्सन है।
तो you, she and I went to a museum. इसका आंसर होगा you, she and I went to a museum. You, she and I went to a museum. अब यही इसी सब में से बच्चों आएगा आपको एग्जाम में, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना है। अब देखो इसका रूल क्या है, आपको लगेगा कि ये तो अजीब लग रहा है, यहाँ पर वी आर गोइंग हो सकता था या कुछ भी, लेकिन इसका रूल ये है कि व्हेन यू स्पीक ऑफ मोर देन वन पर्सन, जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो द प्रोनाउन शुड बी यूजिंग इन सीक्वेंस। तो जब प्रोनाउन है यू, शी और आई, ये एक सीक्वेंस में हो। कौन से सीक्वेंस में होगा, फिर से बताओ, ये कौन सा प्रोनाउन है, किस नंबर पे है, ये कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन है आपका, फिर शी कौन सा थर्ड पर्सन है? एंड थर्ड थर्ड पर्सन। पर्सन है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन। आई क्या है? मैम फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कई सारे पर्सन एक साथ है, कई सारे प्रोनाउंस एक साथ है, तो हमेशा ये सीक्वेंस चलेगा, सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो सेकंड पर्सन हमने लिखा यू, शी एंड आई वेंट टू अ म्यूजियम। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं ये बात? यस मैम। Yes, सेकंड ma'am. पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब हमने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, बताइए एक बार फिर से बताइए। आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैम आई और आई वी ना, तो वी Yes, में ma'am. है नहीं, सिर्फ क्या है, आई है। सेकंड पर्सन Yes, सिर्फ एक है, कौन सा है? यू। You. है ना, सेकंड पर्सन Yes, यू है, ma'am. बाकी के जितने भी है वो सब क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, है ना। बस सेकंड पर्सन पहले रहेगा, थर्ड बीच में रहेगा और फर्स्ट जो है वो लास्ट में। नेक्स्ट वाला बताओ, देखिए समझ में आया कि नहीं। अनमोल एंड यू वर प्लेइंग चेस। कौन सा सब्जेक्ट में है? बताओ। मैम यू एंड अनमोल वर प्लेइंग चेस। वेरी गुड। यू आपका सेकंड पर्सन है, ये बाद में आएगा। उसके बाद हमने बताया था थर्ड पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन क्या है? अनमोल। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो कहाँ पर आता? मैम क्या कहते हैं, अनमोल। अनमोल के बाद। हाँ, तो यू एंड अनमोल अरे were playing chess। आ गई बात समझ में ना ये वाली? यस मैम। हाँ, तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, पंक्चुएशन है, जो आप लोगों को पता होंगे लेकिन भूल गए होंगे, और अभी भी अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, ठीक से नहीं समझोगे तो फिर भूल सकते हो। इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ प्रोनाउन इट। अच्छा बताओ, ये हमने आपको बहुत पहले भी बताया है और आपको पता होना चाहिए। इट का यूज किसके लिए होता है, बताइए। इट का हाँ, इट का यूज कब होता है? ये आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे बच्चों कि एनिमल्स के लिए और चाइल्ड के लिए, जब बच्चे का जेंडर कहीं मेंशन ना हो, सिर्फ एक चाइल्ड की बात हो रही है, बेबी की बात हो रही है, तो वहां पर इट प्रोनाउन का यूज होता है। कभी भी एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। जैसे ये मार्कर है, तो ही इज अ मार्कर बोलेंगे क्या इसको? नो है। इट बोलेंगे ना, इट्स अ Yes, ma'am. मार्कर।
है It ना? is marker. तो नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल है, या फिर कोई बेबी है जिसका जेंडर कोई मेंशन नहीं है, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, मतलब बात जो कह रहे हैं उसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर इट का यूज करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे देखो एग्जाम्पल, आई हैव पेंटेड अ पोस्टर, I have painted a poster. It is about harmful effects on pollution. It is of pollution. ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टर की बात हो रही है। आई हैव पेंटेड अ पोस्टर, तो पोस्टर के लिए क्या यूज किया हमने? प्रोनाउन इट It. का। ठीक है, It. नॉन लिविंग थिंग है ना पोस्टर, तो उसके लिए हमने इट प्रोनाउन का यूज किया। अब अ स्क्वारल वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब इसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग? इट का यूज करेंगे। इट वॉज ईटिंग नट्स। इट वॉज ईटिंग नट्स। ठीक है, तो स्क्वारल क्या है? एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए भी हमने क्या यूज किया? इट का। और ये क्या था? पोस्टर क्या था बच्चों? किसमें आएगा पोस्टर? Non-living. नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है? द बेबी इज इन द पॉट। हाँ, द बेबी इज इन द पॉट। अब यहाँ कॉट का मतलब है बच्चों चारपाई, जो बैठने की जगह रहती है। इट Yes, इज ma'am. स्लीपिंग पीसफुली एंड इट इज पीसफुली। तो यहाँ पर भी देखो बच्चे का, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि बच्चे के जेंडर से कोई मतलब है इस सेंटेंस में, या पता चल No, रहा ma'am. है कि बच्चा है या बच्ची है? तो No, ये ma'am. एक, हाँ, तो स्मॉल चाइल्ड में ये आएगा, और यहाँ पर बच्चे के लिए हम क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। It. तो बच्चों जब भी आप कभी भी सेंटेंस लिखोगे या कुछ भी किसी को बोलना है या कुछ भी है, तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इन सबको ध्यान में रखकर ही हमें इंग्लिश को बोलना है, ताकि हमारा जो इंग्लिश का पंक्चुएशन है वो गलत ना हो, कोई मजाक नहीं उड़ाए। ठीक है, ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेबी के लिए ही बोल दोगे तो वो पूरा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और स्क्वारल ये जानवर है, उसके लिए भी हमें इट ही लगाना है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए तो इट लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, द प्रोनाउन इट is used to refer a group of words when the group forms the subject of the sentence. अब जो प्रोनाउन इट है वो किसके लिए भी यूज होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए भी यूज होता है जब द ग्रुप फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब वही ग्रुप जो है,
हमने बताया ना कि एक वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट जरूरी होता है, तो सब्जेक्ट जो है वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप को ही सब्जेक्ट बनाया गया है सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए भी हम इट का यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो दिखेगा वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही पूरे सब्जेक्ट की तरह दिखेंगे, तो उसमें आपको भी जब पता ना रहे कि कौन सब्जेक्ट है, पूरे वर्ड्स में ही सब सब्जेक्ट छुपे हुए हैं, मतलब छुपा हुआ है, तो आप वहां पर भी इट लगाओगे। जैसे टू वर्क हार्ड इज द बेस्ट थिंग, टू वर्क हार्ड इज द बेस्ट थिंग, कि वर्क हार्ड करना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इट में चेंज करके, ट्राई करो चेंज करने की, बताइए क्या होगा। टू वर्क हार्ड इज द बेस्ट थिंग, मैम टू वर्क हार्ड इट इज द बेस्ट थिंग। नाइस ट्राई, लेकिन उसकी जगह पर है ना सब्जेक्ट बना दोगे, इट को सब्जेक्ट बनाओगे। जैसे वर्क हार्ड यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो इट को आप सब्जेक्ट बना दोगे कि इट इज द बेस्ट थिंग टू वर्क हार्ड, इट इज द बेस्ट थिंग टू वर्क हार्ड। हाँ। नेक्स्ट देखो इट, हाँ अब देखो यहाँ पर इट इज ऑफन यूज एज एन एम्प्टी और मीनिंगलेस सब्जेक्ट with expressions that refer to time, weather, distance। अब देखो यहाँ पर it जो है, अभी हमने दो यूज बताए आपको कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड ही कोई सब्जेक्ट की तरह हो तो उसकी जगह पर भी it का यूज करेंगे। अब एक और है चीज कि it को तब भी यूज करेंगे जब it is often used as an empty और meaningless subject, मतलब कि कोई मतलब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, खाली जगह है, फिर भी इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट की तरह। दैट रिफर टू टाइम, और ये किसको रेफर करेगा, इट जो है टाइम को, वेदर को और दूरी को, मतलब समय को, मौसम को और दूरी को, डिस्टेंस। जैसे अगर हम टाइम बताते हैं, जैसे हमने पूछा कि व्हाट्स द टाइम नाउ, तो आप क्या बोलोगे टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए बताइए। जैसे अभी 10:30 है, तो आप क्या बताएंगे, हमने पूछा कि गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, शिवम, व्हाट्स द टाइम नाउ, तो आप बोलोगे बच्चों इट्स 10:30, है ना, ये तो बोलोगे ना, इट्स 10:30 AM, so it is 7:30 o'clock, it is 7:30 o'clock, ये हो गया। और कैसे बताते हैं, इट्स वेरी हॉट डे टुडे, अब वेदर के लिए भी तो हम लोग यही बोलते हैं ना, इट इज अ वेरी हॉट डे टुडे, यही तो बोलते हैं ना। और अगर हमें बताना है कि 10 मील दूर और है, हमारा घर यहाँ से 10 मील दूर और है, तो इट्स अबाउट 10 miles from my house, it is about 10 miles from my house। तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी भी हुई है बुक्स में और आपको इतना पता भी होगा, है कि नहीं बताइए। इन सब चीजों के लिए इट का ही यूज करते हैं ना। सो नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन आपका यहीं से एंड होता है। अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पर।
पोजेसिव आपने पढ़ा है बच्चों, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, किसी की ओनरशिप पता चलती है या स्टेट पोजीशन पता चलती है ना। पोजेसिव नाउन भी तो पढ़ा है ना हमने, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन। So a pronoun that shows possessive और position और ownership, है ना, जहां पर position या ownership का पता चलता है वही क्या होता है, is called a possessive pronoun। possessive से ही आप लोग position सोच लिया करो कि जहां पर possessive word है वहां पर position है। तो position का मतलब होता है जगह, कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, और या फिर ownership, किसी से किसी का रिश्ता क्या है, उसका मतलब वो उसका है, वो चीज उसकी है, ये चीज उसकी है। जैसे द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन, तो शर्ट से क्या रिश्ता है, वो मेरी है, ओनरशिप किसकी है उस पे, मेरी है। द शर्ट इज ऑन द मेरी। टेबल इज माइन। यही है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने बताया आपको कि जब किसी एक थिंग या एक पर्सन के बारे में बात होती है, और पोजेसिव प्रोनाउन है जब ओनरशिप या पोजीशन का पता चलता है। जैसे द शर्ट ऑन द टेबल इज माइन। तो बच्चों इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। मैं समझ में आ रही है। हाँ, जो जहां आ पर रही। समझ में नहीं आएगा वहां पर आप लोग क्वेश्चन करिएगा, हम आपको दोबारा बताएं। और अगर दोबारा से वीडियो देखना है तो आप YouTube पर जाकर एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। मैम बुक आ गई है मतलब स्कूल में मैम, लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा, हम पता करके आपको बताएंगे, नहीं तो आप अभी ऑफिस में फोन करके पूछ लेना, ठीक है। हम सर से Yes, पूछ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बता मैम देंगे, नहीं तो आप ऑफिस में कॉल कर लीजिए, ठीक है। डिफिनेशन कर लेते हैं, जो डिफिनेशन रहती है और सब, हम बस एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हम समझ रहे हैं, तो मिल जाएगी बुक आपको, लेकिन यूट्यूब पर हमने तो पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है बेटा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा ना। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन करेंगे, और आप एक बार ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगली क्लास में हम ma'am. बताएंगे क्या करना है। चलो, बाय बाय। बाय। Bye, ma'am.